देहरादून नगर निगम में हर घर तिरंगा अभियान के तहत प्रदेश के सभी 13 जिलों के 103 निकायों में एक साथ तिरंगा फहराया गया। इस अभियान में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, मेयर सुनील उनियाल गामा, कैंट विधायक सविता कपूर, विधायक खजान दास और तमाम पार्षदों ने शिरकत की। वहीं सीएम धामी चंपावत दौरे पर थे, जिसके चलते उन्होंने चंपावत से ही वर्चुअली कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर शुरू किया गया हर घर तिरंगा अभियान जन आंदोलन का रूप ले चुका है। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी साहब ने जिस प्रकार से देशवासियों का आह्वान किया है और लोग उसको बड़ी उत्साह के साथ अभियान के योगदान के लिए तैयार हैं। हमारा उत्तराखंड भी उसमें अपनी भूमिका अदा करने को तैयार है और ये जो महायज्ञ हो रहा है उसमें अपनी आहुति देने को तैयार है। हमारा शहरी विकास मंत्रालय जिसमें 103 निकाय आते हैं, उसमें जिससे हम जैसे मैंने पहले एक बार बैठक ली थी, जितने मेरे विभाग हैं, चाहे वो शहरी विकास होगा, वित्त होगा, आवास होगा, सभी की बैठक ली थी और एक बृहद कार्यक्रम करने की योजना बनाई थी, जिसके तहत आज हमने शहरी विकास विभाग के तमाम निकायों को इसमें जोड़ा है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसकी शुरुआत की है। मैं उनका धन्यवाद कर रहा हूँ। और आज पूरे प्रदेश भर के निकायों के जितने भी घर हैं, जैसे मैंने कहा कि 5.5 लाख झंडा हम लोग उसमें लगाने वाले हैं, उसका आज प्रारंभ किया गया। हालांकि कुछ लोगों ने पहले भी लगाए हैं, मैं उनका धन्यवाद कर रहा हूं। और इसी प्रकार से जो मेरे आवास हैं, वित्त हैं, सभी विभागों में 7.5 लाख झंडा हमारे विभागों के द्वारा पूरे प्रदेश भर में लगने जा रहे हैं। मैं आपके माध्यम से सबसे अपील कर रहा हूं कि माननीय मोदी जी का विषय नहीं, हम सब देशवासियों का विषय है कि हम हर घर तिरंगा लगाने का जो शुरुआत हम लोग कर रहे हैं उसमें अपना योगदान दें, क्योंकि ये हमारे आन बान शान का प्रतीक है, राष्ट्रीयता का प्रतीक है, देशभक्ति का प्रतीक है। और आज़ादी का जो 75वीं वर्षगांठ है उसे हम अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं, उसमें अपना भरपूर आप सहयोग प्रदान करें। टिहरी में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने नई टिहरी से बौराड़ी तक हर घर तिरंगा अभियान के तहत बाइक रैली निकालकर लोगों को आजादी के अमृत महोत्सव पर अपने घरों में तिरंगा फहराने के प्रति जागरूक किया। भारतीय जनता युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत डाइजर से नई टिहरी बाजार, मॉडल हाउस, मोलधार, बौराड़ी बाजार, साई चौक तक हर घर तिरंगा बाइक रैली निकालकर नगर के लोगों से आजादी के अमृत महोत्सव पर घरों में तिरंगा फहराने का आह्वान किया। महोत्सव के अवसर पर भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा बाइक रैली का आयोजन किया जा रहा है, जो डाइजर से बौराड़ी तक जाएगी। और युवा मोर्चा ने जो आह्वान किया है, घर घर झंडे, हर घर तिरंगा लगाने का आह्वान हमने लिया। 13 से लेकर 15 तक युवा मोर्चा प्रत्येक गांव जाकर तिरंगा झंडा लगाने का कार्य करेगा। टिहरी जिले में कांग्रेस पार्टी 9 अगस्त से लगातार भारत जोड़ो तिरंगा पदयात्रा निकाल रही है। इसी क्रम में जिले के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने नई टिहरी, सुमन पार्क से बादशाही थौल और चंबा तक तिरंगा पदयात्रा निकाली। बादशाही थौल में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों को सम्मानित किया गया, जिसके बाद यात्रा चंबा पहुंची, जहां पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विक्टोरिया क्रॉस, गब्बर सिंह नेगी स्मारक और श्रीदेव सुमन स्मारक में जाकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद पदयात्रा चंबा नगर से मसूरी रोड होते हुए चंबा मुख्य चौराहे पर संपन्न हुई। सोनिया जी के, राहुल जी के नेतृत्व में तय किया कि 9 अगस्त से 15 अगस्त तक कांग्रेस पार्टी प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर, विधानसभा स्तर पर भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा निकालेगी। और हमने सबसे पहले प्रतापनगर के माजब से लंबगांव तक लगभग 16 किलोमीटर पैदल यात्रा, पद यात्रा निकाली, जिसमें 500 लोगों ने भाग लिया। उसके बाद 10 अगस्त को चमियाला से घनसाली तक 12 किलोमीटर पैदल पदयात्रा निकाली। और चूँकि 11 अगस्त को छुट्टी थी रक्षाबंधन की, आज 12 अगस्त को नई टिहरी से और चंबा के पूरे बाजार को घूमते हुए शहीद गब्बर सिंह चौक पे आज इस पदयात्रा का समापन किया गया। बीजेपी बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ की महिलाओं के द्वारा चंबा थाने में पुलिसकर्मियों और अधिकारियों को नशे से आजादी के लिए राखी बांधी गई। इस मौके पर भाजपा बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के जिला संयोजक सुशील बहुगुणा ने कहा कि नशे के दुष्परिणामों के संबंध में जन जागृति अत्यंत आवश्यक है। इस अवसर पर चंबा थाना अध्यक्ष पंकज देवरानी ने बहनों को उपहार के तौर पर पूर्ण विश्वास दिलाया कि पुलिस प्रशासन क्षेत्र से नशे मुक्ति के लिए प्रयास कर रही है। आजकल नशा के जो बहुत ज़्यादा प्रचलन बढ़ रहा है और विशेषकर बच्चों में, तो इसमें हमारे जो बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ की से जुड़ी हुई बहनें हैं, उन बहनों ने सोचा है कि हम अपने पुलिस प्रशासन और पुलिस भाइयों से राखी बांधकर उनसे एक अपील करें कि हमें नशे से आज़ादी चाहिए, हमारे बच्चों को नशे से आज़ादी चाहिए। इसके लिए सब बहनें, हमारे क्षेत्र की बहनें जो हमारे बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ से जुड़ी हुई हैं,
उन बहनों ने आकर यहाँ पर हमारे पुलिस भाइयों को राखी बांधी है और उनसे वचन लिया है कि वो नशे से कैसे हमारे बच्चों को आज़ादी दिला सकते हैं। इसके लिए वो आज उनके हाथों में रक्षा सूत्र बांधकर उनसे प्रण लिया है और बहनों ने भी यहाँ पर शपथ ली है कि हम लोग अपने परिवार में, अपने क्षेत्र में जहाँ कहीं भी नशे से पीड़ित कोई व्यक्ति मिलेगा तो उसके दूर करने के लिए पुलिस प्रशासन की और इन सबको सूचनाएं देंगे। हमारी महिला मंगल दल की समस्त ग्राम सभा की आई महिलाओं ने यहाँ पे पुलिस भाइयों को राखी बांधी है और उनसे ये उपहार के तौर पर ये बोला है कि हमें अपने बच्चों को, अपने भाइयों को नशे से मुक्ति दिलाने के लिए उन्होंने शपथ ली है कि हम इनको नशे से मुक्ति दिलाएंगे। रक्षाबंधन के साथ साथ नशे के उसमें भी आई थी कि नशे से हमें कैसे मुक्ति मिलेगी हमारे बच्चों को। तो इसी के तहत आज नशा मुक्ति भारत अभियान के इस अवसर पर हमने मिलकर शपथ भी ली है और बहनों को भी लिया, शपथ दिलवाई है। और साथ ही हमने ये कहा है जितना सहयोग हमारा होगा, जितना उससे अपेक्षा हम आपसे भी करते हैं कि आप भी हमें सहयोग करें। उत्तराखंड के राज्यपाल धर्मनगरी हरिद्वार पहुंचे। राज्यपाल आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी के 75वें कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। इस दौरान अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और अन्य संतों ने उनका जोरदार स्वागत किया। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कहा कि आयुर्वेद की ताकत का अनुमान कोरोना काल में दुनिया को हुआ। आयुर्वेद का व्यापक प्रचार प्रसार पूरी दुनिया में किया जाना चाहिए। आयुर्वेदिक फार्मेसी के 75 साल कंप्लीट हुए और मैं कहूँगा कि देखिए जिस प्रकार हमारा पूरा राष्ट्र आज़ादी के 75 साल मना रहा है और अमृत महोत्सव का एक जश्न है, चारों तरफ हर घर तिरंगा, इसके ऊपर में एक पर्व की तरह हम सब पूरा परिवार मना रहा है। और मैं कहूँगा कि आज के दिन जो हमने सब ने मिलकर आयुर्वेद विद्या को याद किया, उसको स्मरण किया और ये हमने पूरा परिवार की तरफ से इकट्ठा किया कि जिस प्रकार से कोविड महामारी में हमने सबक सीखे हैं कि किस प्रकार अपनी सेहत, हेल्थ और इम्यूनिटी के ऊपर में काम करना चाहिए, उसके अंदर में आयुर्वेद ने बहुत बड़ा काम किया है। और आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंदर में जो आदर्श आयुर्वेद फार्मेसी है, इन्होंने बहुत ही निष्ठा से, सेल्फलेस से काम किया है। मेरे को ऐसा लगता है कि जो आयुर्वेद विद्या है, जो योगा की विद्या है, मरम चिकित्सा की विद्या है, जो संस्कृत है, ये हमारी जिम्मेवारी बनती है हर एक भारतीय की, हर एक उत्तराखंडी की, हर एक हरिद्वार में रहने वाले संत और समाज की, कि हम इस विद्या को पूरी मानवता के साथ में साझा करें। थराली में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत तिरंगा रैली का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय जनप्रतिनिधियों, व्यापारियों, स्कूली बच्चों, एनसीसी, एनएसएस के कैडेट समेत आशा कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। रैली रामलीला मैदान से शुरू हुई, जिसका समापन देवाल तिराह होते हुए वापस रामलीला मैदान में ही किया गया। रैली के माध्यम से हर घर तिरंगा फहराने का भी संदेश दिया गया। पूरा देश तिरंगा वर्षगांठ मना रहा है हमारा आज़ादी दिवस का, और आज नगर पंचायत में एक विशाल रैली का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे व्यापार के मंडल के अध्यक्ष और सभी व्यापारी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी देश विदेश के कार्यकर्ता, प्रमुख जी, मंडल के अध्यक्ष और हमारे बड़े भाई गणेश और सभी ग्वालदम से, कुठारी से सभी लोगों ने आकर के इस रैली में अपना योगदान दिया है। हमारे आशा कार्यकर्ती के छात्र छात्राएँ, टीचर्स, सभी अधिकारी, एजेंट साहब, सभी ने अपना पूरा सहयोग देकर इस रैली को एक विशाल रैली बनाने में पूरा सहयोग किया। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत पूरे भारतवर्ष में बड़े स्वतंत्रता दिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, जिसके निमित्त अपने आज नगर पंचायत थराली के जो प्रायोजक रही है इस कार्यक्रम का, इनके तत्वाधान में जो कि पूरे नगर क्षेत्र में आज 75वीं वर्षगांठ पर स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में सभी स्थानीय लोगों के द्वारा, थराली नगर के व्यापारियों के द्वारा, तहसील प्रशासन और अपने जितने भी जनप्रतिनिधि लोग हैं उनके द्वारा यहाँ पे रैली का आयोजन किया गया। और इसमें सभी लोगों ने, स्थानीय लोगों ने, व्यापारी बंधुओं ने और अपने जितने जनप्रतिनिधि हैं और तमाम संस्थाओं से जो लोग जुड़े हुए हैं, और विशेष रूप से अपने चाहे अपने स्कूल के स्कूली बच्चे हैं, छात्र छात्राएँ हैं, वो एनसीसी के बच्चे हैं, अपने विद्या मंदिर, विद्या शिशु मंदिर हो गए, बालिका इंटर कॉलेज थराली हो गई,
आदर्श इंटर कॉलेज खराली और तहसील प्रशासन और नगर पंचायत की पूरी टीम ने बखूबी मैं नगर पंचायत की पूरी टीम को आज इस अवसर पर उनको बधाई दूंगा कि उन्होंने एक सफल रैली का आयोजन किया। बेरीनाग में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के केंद्र रहे गढ़तिर गांव तक जेआईसी पुराना थल से तिरंगा यात्रा निकाली गई। यात्रा का शुभारंभ ब्लॉक प्रमुख विनीता वाफिला ने किया और कहा कि आजादी के दौर में ये क्षेत्र स्वतंत्रता आंदोलन का केंद्र रहा। तिरंगा यात्रा में स्कूली बच्चों, ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य, पुलिस प्रशासन और विकासखंड के अधिकारी मौजूद रहे। विकासखंड में तिरंगा यात्रा निकाली गई है और इसमें विभिन्न स्कूलों से बच्चे और हमारे प्रधानगण, समस्त जनप्रतिनिधि, हमारी आशा बहनें और समस्त हमारे सम्मानित क्षेत्रवासी इस तिरंगे यात्रा में उन्होंने सहभाग किया। रामनगर के पिरुमदारा क्षेत्र के सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल पिरुमदारा के बच्चों ने आजादी के अमृत महोत्सव के तहत स्कूल से पिरुमदारा मुख्य चौराहे तक तिरंगा रैली निकाली। रैली में स्कूल के बच्चों के साथ ही शिक्षकों ने भी भाग लिया। तिरंगा यात्रा के दौरान देशभक्ति के नारे लगाए गए। अभी हम यहाँ पे जय भारत जय हिंद के स्लोगन लगा रहे हैं। अभी ये हमारी रैली का हमारा पहला दिन है सर, बहुत अच्छा लग रहा है। अब हमारे स्कूल में एक्चुअली पहली बार हो रहा है। ये सीबीएसई का बहुत अच्छा ऑर्डर निकला है कि हमको रैली निकालनी है। मृणाल कौन सी क्लास में पढ़ती है? 8th में। कैसा लग रहा है हाथ में तिरंगा लेके? बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे तो ये सीबीएसई का आदेश है कि हर स्कूल, सीबीएसई का हर स्कूल तिरंगा रैली निकालेगा 3 दिन लगातार, 13, 14 और 15 तारीख तक हम ये डेली निकालेंगे। तो हमारी स्ट्रेंथ ज्यादा है इसलिए हम 2 क्लास वाइज निकाल रहे हैं। क्या मैसेज आप लोग क्या है? मैसेज ये देना चाह रहे हैं कि यही झंडा है जो हमें एकता के सूत्र में बांधता है। तो इसलिए हर घर तिरंगा, जो मोदी जी ने बोला है कि हर घर तिरंगा लहराना चाहिए, तो हमारा भी कंट्रीब्यूशन थोड़ा हो जाए, भागीदारी हो जाए, हमारे बच्चों में देश प्रेम की भावना जागृत हो। आज हम अपने आजाद के 75वां वर्षगांठ अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। हर देशवासी की तरह मैं भी बहुत उत्साहित हूँ और अपने विद्यालय के विद्यार्थियों के साथ तिरंगा रैली निकाल रही हूँ। हमारी यही रैली पिरुमदारा क्षेत्र से होते हुए वापस सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल आएगी। मैं समझती हूँ कि इससे बच्चों के साथ साथ सभी क्षेत्रवासियों में भी देशभक्ति का भावना जागृत होगी।